अब आपको बॉलीवुड एक्टर मनोज बाजपेयी की फिल्म घूसखोर पंडित पर कलेश का एक्सटेंशन दिखाते हैं, जिसमें बात प्रदर्शन और लीगल नोटिस से आगे निकलकर एफआईआर तक पहुंच चुकी है। मायावती बहुत गुस्से में है और अब इसे लेकर कैसे फिल्म मेकर्स ने यू टर्न कर लिया है वो समझिएगा। बड़ा अपडेट यह है कि फिल्म घूसखोर पंडित के मेकर्स और टीम पर केस दर्ज किया गया है। दावा यह है कि एफआईआर लखनऊ के हजरतगंज थाने में मुख्यमंत्री के निर्देश पर दर्ज की गई है। इसके अलावा मुंबई के समता नगर थाने में फिल्म के टाइटल को लेकर शिकायत की गई है। एक याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में लगाई गई है, जिसमें मांग है कि फिल्म के रिलीज को रोका जाए। इसके अलावा खबरों के अनुसार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सूचना प्रसारण मंत्रालय को नोटिस जारी कर इस मामले पर स्वतः संज्ञान लिया है। आज भोपाल में फिल्म के टाइटल घूसखोर पंडित के विरोध में लगातार दूसरे दिन प्रदर्शन किए गए। ब्राह्मण समाज के लोगों ने फिल्म के टाइटल, डायलॉग और कलाकारों के खिलाफ नारेबाजी की और ये कहा वो कोई भी सफाई स्वीकार नहीं करेंगे और फिल्म को रिलीज नहीं होने देंगे। इस फिल्म पर मचे गदर के बीच फिल्म मेकर्स और खुद एक्टर मनोज बाजपेयी की सफाई आ गई है। फिल्म का टीजर और उससे जुड़ा प्रमोशनल कंटेंट नेटफ्लिक्स इंडिया के सोशल मीडिया अकाउंट्स और यूट्यूब से हटा दिया गया है। सबसे पहले सुनिए इस पर मनोज बाजपेयी ने क्या लिखा है। मनोज बाजपेयी के अनुसार वो सभी भावनाओं और चिंताओं को समझते हैं जो लोग बता रहे हैं, लेकिन फिल्म मेकर्स या उनका मकसद किसी भी समुदाय पर कोई टिप्पणी करना नहीं था। मनोज बाजपेयी लिखते हैं कि फिल्म मेकर्स ने भावनाओं का सम्मान करते हुए एक बड़ा फैसला लिया है और प्रमोशन वाली सारी चीजें जैसे पोस्टर और वीडियो को हटा दिया गया है। इससे पता चलता है कि वो इन चिंताओं को कितनी गंभीरता से ले रहे हैं। इस बीच फिल्म प्रोड्यूसर नीरज पांडे ने भी आधिकारिक बयान जारी करके फिल्म को पूरी तरह काल्पनिक बताया है। नीरज पांडे के अनुसार फिल्म पूरी तरह एक काल्पनिक पुलिस ड्रामा है। पंडित शब्द काल्पनिक किरदार का बोलचाल वाला नाम है। इस फिल्म का जाति, धर्म या समुदाय से कोई लेना देना नहीं है। फिर भी जिन्हें इस फिल्म के नाम या कंटेंट से ठेस लगी है, उनके जज्बात को दिल से स्वीकार करते हैं और कुछ समय के लिए प्रमोशनल चीजें हटाने का फैसला किया गया है, जिसे अब हटा भी लिया गया है। इस पर सियासत का पारा भी चढ़ा है। एक न्यूज रील आपको इस पर भी आइए दिखाते हैं। प्रचार सामग्री को विड्रॉ करने की वो बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। तो पहली बात तो ये है कि हम लोग जब तक होता नहीं है तो हमारा कॉज ऑफ एक्शन इज स्टिल देयर। दूसरी बात ये है कि जब आप टाइटल की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं उसके कंटेंट के ऊपर भी ऑब्जेक्शन आता है। तो हमने ये मांग की है इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री को, हमने पार्टी बनाया है अपनी याचिका में और हमने ये मांग की है कि इस मूवी का जो कंटेंट जब आप एयर करें या OTT प्लेटफॉर्म अपलोड करें, उससे पहले इसको वेरीफाई किया जाए, क्योंकि जो टाइटल है वो अपने आप में इतना ऑब्जेक्शनेबल है तो कहीं ना कहीं उसके कंटेंट के ऊपर भी सवाल खड़ा होता है। घूसखोर पंडित नाम की एक मूवी आ रही है जो विवादों में गिर गई, क्योंकि नाम जिस तरह से नाम है, एफआईआर भी दर्ज की गई, तो क्या कहेंगे आप क्यों इस्तेमाल किया गया? अब लोग सजग हो गए हैं। फिल्म प्रोड्यूसर को चाहिए कि कोई ऐसा नाम ना दें जिससे किसी को आहत पहुंचे। ऐसे नामों से फिल्म नहीं बननी चाहिए जिससे कोई आहत हो, लेकिन जिनके जमीर आज जागे हैं घूसखोर पंडित फिल्म का नाम रखने से, उनके जमीर उस समय क्यों नहीं जागते हैं जब किसी दूसरे जातियों के बारे में अपमानजनक शब्द लिखते हुए और फिल्में बनती हैं। कि ये प्रक्रिया में दूसरे का पक्ष सुनने के बाद कोई भी कार्रवाई करनी चाहिए। पक्ष को सुनिए, जानिए भारतीय जनता पार्टी की क्या नीति है। बुलडोजर चला दीजिए, किसी पर मुकदमा दर्ज कर दीजिए, किसी को जेल भेज दीजिए, डरा कर धमका कर देश को चलाना चाहते हैं। बीएसपी अध्यक्ष मायावती भी फिल्म घूसखोर पंडित के नाम को लेकर बहुत गुस्से में हैं और उन्होंने केंद्र सरकार से तुरंत इस फिल्म पर बैन लगाने की मांग कर दी है। यूपी की पूर्व सीएम और बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने एक्स पर लिखा, ये दुख और चिंता की बात है कि पिछले कुछ समय से अकेले यूपी में ही नहीं बल्कि अब फिल्मों में भी पंडित को घूसखोर बताकर उसका अपमान और अनादर किया जा रहा है। इन हरकतों से पूरे ब्राह्मण समाज में जबरदस्त गुस्सा है और बहुजन समाज पार्टी भी इसकी निंदा करती है। मायावती ने मांग की है कि ऐसी जाति सूचक फिल्म पर केंद्र सरकार को प्रतिबंध लगाना चाहिए। साथ ही उन्होंने फिल्म के खिलाफ लखनऊ पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज करने के कदम को भी सही बताया है।
इस विवाद के बाद फिल्म का टीजर भले ही हटा लिया गया है, लेकिन क्लेश खत्म नहीं हुआ है। साधु संतों में भी इस पर आक्रोश है। थाना हजरतगंज सेंट्रल जोन जनपद लखनऊ में एक जो वेब सीरीज है उसको पंडित, उसके डायरेक्टर और उनकी अज्ञात टीम के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभी पंजीकृत किया गया है। इसके कंटेंट से ऐसा लग रहा है कि इससे जातिगत अपमान और सामाजिक आक्रोश और शांति भंग होने की आशंका है। इन सबको देखते हुए इस पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाए। जिस संस्कृति ने मनुष्य बनाया है उस संस्कृति के आचार्यों को यदि बुरा कहा जाए तो ऐसे पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, इस पर बैन लगना चाहिए और दोबारा ये ऐसा कर न सके, इस पर कठोर से कठोर कार्रवाई सरकार करे और जनता इसका पुरजोर विरोध करे। भारतीय दंड संहिता के अंदर घूसखोरी एक अपराध है और इस प्रकार का नाम देना किसी एक जाति को, किसी जाति विशेष को, निश्चित रूप से ये भारत के संविधान का उल्लंघन है। और ऐसा व्यक्ति जो स्वयं में उसी जाति से संबंध रखता हो, उसी बिरादरी से संबंध रखता हो, तो निश्चित रूप से उसके ऊपर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई होनी चाहिए। अगर यही नाम अगर घूसखोर मुल्ला होता, घूसखोर दलित होता, घूसखोर ओबीसी होता, घूसखोर ईसाई होता, तभी पूरे देश में न जाने कितनी मार काट हो गई होती। इसका टीजर लॉन्च होने से पूरे देश में आक्रोश है और इसको सख्ती से इस फिल्म को रोका जाए और इसके जो निर्माता है उनके ऊपर जो है तो दंडात्मक कार्रवाई की जाए।